Hello, today we will study dual nature of matter and radiation. This topic is very useful for class 12 students. This is my fourth lecture on this topic. So this is our contents, and today we will study can photoelectric effect be explained on the basis of wave theory of light or not. Photoelectric effect and wave theory of light. तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या हम वेव थ्योरी के बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जो हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट से ये हम लोग जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है लाइट का वो क्या होगा, बढ़ेगा जब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा। तो और ये भी जानते हैं कि जब मान लिया जाए लाइट कोई भी मेटल सरफेस पे गिरता है तो जो भी फोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो काम करता है ना, जो उन मेटल सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पे, तो वो जो है बढ़ता है ना, वो फोर्स बढ़ता है। क्योंकि क्यों बढ़ता है हम यहाँ पर इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि F इज इक्वल टू क्यू ई। तो अगर मान लिया जाए चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो अगर मान लिया जाए कि फोर्स जो काम कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, उन मेटल सरफेस से जो बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उन पे वो जब बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, मतलब इंटेंसिटी जब लाइट का बढ़ रहा है, जो लाइट उस पे जब मेटल पे गिर रहा है तभी वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या रिजल्ट पाते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर करेंगे वो भी क्या होना चाहिए, इसमें बढ़ना चाहिए। अगर मान लिया जाए लाइट का इंटेंसिटी अगर बढ़ता है तो लेकिन बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट, लेकिन ये देखा गया है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करते हैं, हम लोग इक्वेशन से देख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट, इट्स सेम फॉर बोथ द इंसिडेंट बीम्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज I1 एंड I2। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि जो भी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो एक्वायर किया जाता है वो अलग अलग, मतलब बीम का इंटेंसिटी के लिए वो सेम ही होता है। तो अब ये जो हम लोग पहले जो पढ़े तो वो तो उस मतलब थ्योरी को ये फॉलो नहीं कर रहा है, उसका कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉन्ट्रडिक्टरी टू द फैक्ट एक्सप्लेन विद द वेब थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेब थ्योरी जो हम लोग को थ्योरी बता रहा है तो उसके आधार पे ये क्या हो रहा है, ये इसका अलग है। तो अब हम देखते हैं कि वेब थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन्स में बी इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इफ इट इज एक्सपोज टू ए वेरी इंटेंस बीम ऑफ लाइट। तो वेब थ्योरी ऑफ लाइट के आधार पे हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा अगर हम उस मेटल सरफेस को कोई भी इंटेंस बीम ऑफ लाइट के सामने हम रखते हैं, एक्सपोज करते हैं। तो यहां पर हम क्या देखें, दैट इज देयर इज नो रोल ऑफ मिनिमम और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पर जो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो हम लोग पहले बात कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, तो वो इंसिडेंट ऑफ लाइट का जो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसका यहाँ कोई रोल नहीं है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, इन द एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। तो मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है उसका कोई भी रोल नहीं है। अब ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, तो बट इट इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रडिक्शन टू द ऑब्जर्वेशन दैट, और क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग किए थे कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट टू कोज फोटो इलेक्ट्रॉन्स इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सॉरी, should be greater than the threshold frequency। तो बोलने का मतलब है कि जो भी इंसिडेंट ऑफ लाइट है वो उसके मतलब चलते जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब जो होगा, तो वहाँ पर उस कंडीशन के लिए हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वो फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए। तो और हम लोग ये भी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, द एनर्जी फ्लक्स इन द इंसिडेंट लाइट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वेव फ्रंट। और अगर जो एनर्जी होता है कोई भी इंसिडेंट ऑफ लाइट का, तो कोई भी वेव फ्रंट से वो क्या होता है चारों तरफ, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक समान रूप से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब मान लिया जाए लाइट कोई भी मेटल सरफेस पे गिरता है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, तो द एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो जो एनर्जी होगा उसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा वो एब्जॉर्ब होगा। सो द एनर्जी एब्जॉर्ब पर इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। अब क्योंकि एनर्जी जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ, तो जब एनर्जी वो बंटेगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या होगा, कम मिलेगा। तो एनर्जी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बहुत कम हुआ। तो thus each electrons would take longer period of time to accumulate enough energy to be able to escape the metallic surface। तो जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स होगा वो ज़्यादा समय लगाएगा कोई भी मेटेलिक सरफेस से बाहर निकलने में। लेकिन हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई मेटल पे कोई भी लाइट, कोई फ्रीक्वेंसी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट गिरता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इमिशन होता है, कोई भी डिले नहीं होता है। तो ये तो अब यहाँ डिले हो रहा है, तो यानी कि ये भी हम लोग का कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इन अदर वर्ड्स देयर इज अ लॉन्ग टाइम डिले बिटवीन द लाइट फॉलिंग ऑन द मेटेलिक सरफेस एंड द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। तो इस तरह से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं द वेव थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व फैक्ट रिगार्डिंग द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो हम लोग का जो वेव थ्योरी है ये क्या हो सकता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने का क्षमता नहीं रखता है। तो बोलने का मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सीधे सीधे बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट के आधार पे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यहाँ ये जो दिया है थोड़ा इसमें आप 2-4 बार पढ़िएगा तो यहाँ से कुछ अपना नोट्स बना सकते हैं। तो हम एक्सप्लेन कर दिए, अब यहाँ से कुछ अपना नोट्स बनाइए। उम्मीद है यहाँ से कोई 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, थैंक यू।